अभी अभी आपने जिन तस्वीरों को देखा, ये दूरदर्शन के सामने हुआ बवाल था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सवाल ये उठता है कि एक मीडिया संस्थान के सामने इस तरह से प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किसके पुतले फूंके जा रहे हैं, कौन है ये लोग जो पुतले फूंक रहे हैं, और आखिर पुलिस को यहां पर मुस्तैद क्यों होना पड़ा। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक डिबेट के दौरान कही गई टिप्पणी कांग्रेसियों को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने एक मीडिया संस्थान के बाहर जाके ठीक इसी तरीके से हंगामा किया जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मतलब गेट पर चढ़ गए, मतलब पुलिस की कोई टेंशन नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इसके अलावा पुतला दहन किया गया है, जूते चप्पल से पत्रकार के पुतले को फूंका जा रहा है, कुर्सियां उठा उठाकर फेंके जा रही हैं, गेट पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, अराजकता फैला रही हैं, पत्थरबाजी कर रही हैं। ये है एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यानी कि कांग्रेस का छात्र विंग। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव प्राइम टाइम एंकर हैं डीडी न्यूज के और राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर उन्हें देखा जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि एक डिबेट के दौरान, जाहिर सी बात है डिबेट होती है तो सामने वाला पक्ष भी कुछ कहता है और एंकर को भी कुछ कहना होता है, और उसी कड़ी में अशोक श्रीवास्तव के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की जो राहुल गांधी की इज्जत को तार तार करती है, और इसी से नाराज होकर इन सभी ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मंडी हाउस स्थित डीडी न्यूज के कार्यालय के बाहर 14 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइए। और निजी टीवी डिबेट के दौरान की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद यह प्रोटेस्ट हुआ। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई, उसके कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डीडी न्यूज के प्राइम टाइम एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एक डिबेट के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद ये नाराज थे। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि एंकर ने राहुल गांधी की तुलना सावरकर की चप्पल की धूल से की, जिसे उन्होंने राहुल गांधी के अपमान के तौर पर देखा, और शायद इसीलिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने डीडी न्यूज कार्यालय के बाहर अशोक श्रीवास्तव का पुतला फूंका, हंगामा किया, तोड़फोड़ की। और सोचिए, प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त बिगड़ती हुई नजर आई जब प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर हंगामा करना तो शुरू किया ही, साथ ही साथ तोड़फोड़ करनी भी शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 3 एनएसयूआई कार्यकर्ता, जिनमें राहुल काजला बताया जा रहा है, अखिलेश यादव बताए जा रहे हैं और सत्यम कुशवाहा, इन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल सारी चीजें कंट्रोल में कर ली गई हैं। एंकर की टिप्पणी से एनएसयूआई के कार्यकर्ता खुद को नाराज बता रहे हैं। पुलिस मौके पर थी, पुलिस ने सारी चीजें कंट्रोल कर ली हैं, लेकिन इन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का तर्क यह है कि सरकारी पैसे से चलने वाले मंच का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। अब दूरदर्शन के ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें क्या डराती नहीं है? क्या ये चिंता का सबब पैदा नहीं करती? वही तस्वीरें चलाइए ताकि दर्शक देख सके कि किस तरीके से डीडी न्यूज के बाहर हंगामा किया गया है। हंगामे को देखकर ही आप समझ पाएंगे कि और ज्यादा प्लानिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई और जैसे तैसे सारी स्थिति को कंट्रोल कर लिया। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने टिप्पणी की तो बुरा लग गया, लेकिन राहुल गांधी जो टिप्पणी करते हैं उसका क्या? राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभी कुछ वक्त पहले किस तरीके की टिप्पणी की? उन्होंने कहा कि मोदी मुझसे डरता है, आंख झुका लेता है, मुझसे नजरें नहीं मिलाता है। एक आदमी है जो किसी से नहीं डरता और वो मैं हूं। आरएसएस और मोदी से मैं नहीं डरता। ये टिप्पणियां राहुल गांधी की थी। और सुनिए, राहुल गांधी ने देशद्रोही बता दिया प्रधानमंत्री मोदी को। इस टिप्पणी से अगर बीजेपी का जो यूथ विंग है, एबीवीपी, अगर वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे तो ऐसे तो पता नहीं कितनी टिप्पणियां कांग्रेस के नेता करते रहे हैं, उसका क्या? तो भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। राहुल गांधी को लेकर डिबेट अक्सर होती है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनकी अच्छाई बुराई सबको लेकर डिबेट होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी मीडिया संस्थान के बाहर इस तरीके से तंज कसा जाए। रही बात एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के आरोप की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से यह चैनल चल रहा है तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो याद कीजिए वो दौर इंदिरा गांधी का, जब आकाशवाणी पर बाकायदा वही गाने चलाए जाते थे जो इंदिरा गांधी को पसंद थे। मसलन आपको याद होगा वो किस्सा फेमस सिंगर का, जिसमें उनसे कहा गया था कि या तो आप इमरजेंसी जैसे फैसले को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो उनको आकाशवाणी से बैन कर दिया गया था।
जो इंदिरा गांधी चाहती थी वो चलता था, वो बिकता था, वो आगे बढ़ता था। नहीं तो इमरजेंसी का दौर हम सबने देखा है। लोकतंत्र की हत्या वाले आज चिल्लाते हैं, लेकिन उस दौर में क्या। तो राहुल गांधी को लेकर अगर डिबेट हुई और किसी पत्रकार ने कोई टिप्पणी की, उसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना कहां तक जायज है, यह अब सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। सवाल यह उठता है कि इस तरह से हिम्मत आखिर बढ़ती कैसे है। रही बात अशोक श्रीवास्तव की, अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के पुराने एंकर हैं। ये वो एंकर हैं जो अक्सर बताते हैं कि कैसे कलावा बांधने पर भी यूपीए के शासनकाल में इनको दिक्कत हुआ करती थी। ये हो गए, मालिनी अवस्थी हो गई, इन सब ने बड़े स्तर पर इस बात का खुलासा किया है कि अगर हाथ में कलावा बांध के चले गए और कांग्रेस की सरकार थी तो उतरवा दिया जाया करता था वो कलावा। इन्होंने पत्रकारिता का वो दौर देखा है। इन्हें राष्ट्रवादी पत्रकारों में गिना जाता है। और अगर किसी डिबेट में नरेंद्र मोदी की माता पर टिप्पणी कर देते हैं कोई भी गेस्ट, या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उस पद की गरिमा नहीं रख पाते हैं, तो वो सब चलता है। लेकिन अगर एंकर ने कुछ कह दिया तो देखिए कितना बवाल हुआ कि राहुल गांधी के समर्थकों ने दूरदर्शन के ऑफिस के बाहर, जो मंडी हाउस में है, कैसे बवाल काटा। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए और फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए। आप देखिए, गौर से देखिए, बहुत सारी तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। गेट को पहले तोड़ने की कोशिश की गई है, जाहिर सी बात है लोहे का गेट नहीं टूटा, ऊपर चढ़ गए हैं। पुलिस वाले समझा रहे हैं कि ये सब मत कीजिए। अंदर से जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी देख रहा है कि अब क्या होगा। मीडिया वहां पर पहुंची हुई है, मतलब कि ना मीडिया का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है, ना लिहाज है इस चीज का कि सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल होगा तो क्या होगा। पत्थरबाजी बाहर से की जा रही है, बड़ी तादाद में पहुंचे। धुआं किस चीज का है आप समझ सकते हैं कि क्या यहां पर फेंका गया है। फिर पत्थरबाजी की जा रही है, कुर्सियां उठा उठाकर फेंक रहे हैं। यानी राजधानी में एक तरीके से ये देखिए डर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि एक तरीके से यह कहा जा सके कि अगर किसी ने राहुल गांधी के बारे में बोला तो फिर उसे ऐसे ही खामियाजा भुगतना होगा। मतलब राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं, अगर उनके बारे में किसी ने बोला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ जाती है। यह है राहुल गांधी और उनके नेताओं का लोकतंत्र की परिभाषा। एक मीडिया संस्थान में पहुंचकर इस तरीके से हंगामा करना एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को शोभा देता है क्या? सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, 3 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे हुई, किसने की, कब की, हर एक एंगल पर जांच चल रही है। फिलहाल इस खबर पर, इस तोड़फोड़ पर और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ऐसे लोगों पर, आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।